कुछ महीने पहले कोरोना की तेज आंधी आई और इंसानी जिंदगी में तबाही मचाकर अब धीमे धीमे थमने को है, लेकिन इसके दिए गए गहरे निशान आने वाली नस्लों तक याद किए जाएंगे। हेलो एवरीवन और जैमिन विद जुनैद शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट जुनैद इमाम। आज का एपिसोड और आने वाले कुछ एपिसोड मैंने कुछ इस तरह से प्लान किए हैं जो लॉकडाउन के दौरान रिलीफ़ के काम हुए हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांव और देहातों में। तो उनकी जो कोशिश रही है और कामयाब कोशिश रही है, तो कुछ एपिसोड मैं चाहता हूँ कि उस पर ज़रूर बने। तो आज का जो एपिसोड है वो पुणे से है, जहाँ पे रिलीफ़ का बहुत अच्छा काम हुआ है। तो आइए देखते हैं इस कंट्रीब्यूशन को और किस तरह के वो हालात थे और किस तरह से वहाँ पे रिलीफ़ के काम हुए हैं। इस शहर में फैली गहरी खामोशी के बीच जद्दोजहद की तेज तेज आवाजें इस शहर को महफूज किए हुए हैं। आज की कहानी के खास मेहमान ऐसे शख्स हैं जिनकी ईमानदाराना कोशिश ने शहर पुणे की कई जिंदगियों को राहत देने का काम किया है। मिलते हैं जमाते इस्लामिये हिंद प्रेसिडेंट कैंप पुणे से जनाब शेख करीमुद्दीन साहब। हेलो एवरीवन और जैमिन विद जुनैद शो में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका होस्ट जुनैद इमाम। जिस तरह मैंने कहा है कि अभी जो आगे आने वाले जो एपिसोड्स हैं वो लॉकडाउन रिलीफ़ पे है, कि रिलीफ़ के जिस तरह के काम हुआ लॉकडाउन में, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन लोगों ने इंसानी खिदमत का काम किया है। तो आज की जो स्टोरी है वो पुणे से है और मेरे साथ जो ख़ास मेहमान हैं वो है जमाते इस्लामिये हिंद प्रेसिडेंट कैंप पुणे से जनाब शेख करीमुद्दीन साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। बहुत बहुत जुनैद इमाम साहब कि आपने ये हमें मौका दिया कि कुछ लोगों तक हम अपना पैगाम पहुँचाएँ। जी मेरा पहला क्वेश्चन लॉकडाउन से ये सर कि जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ और सारे शहरों में, गांव देहातों में हलचल थी, पूना में उस वक्त क्या स्थिति थी आपके सामने? देखिए, जब ये लॉकडाउन हुआ पूना में तो टोटली मेरे हिसाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया में भी और ख़ास तौर पे पूना में लोग इसके लिए मेंटली तैयार नहीं थे। पहली बार लोगों को इसका नॉलेज भी नहीं था कि अगर ये लॉकडाउन हो रहा है तो 1 दिन के लिए हो रहा है, 10 दिन के लिए हो रहा है, 2 दिन के लिए हो रहा है। तो लोगों को इसका बिल्कुल कोई दूर दूर तक भी आइडिया नहीं था। इसी तरह से उनकी कोई तैयारी नहीं थी, फाइनेंशियली कोई तैयारी लोगों की नहीं थी। ना उन्होंने कोई पैसे से पहले से पैसा बचा रखा था, ना उनको पता था कि ऐसा होगा और हम लोग क्या करेंगे। तो ये एक ऐसा इंसिडेंस था कि जिसमें लोग एकदम से बीमारी से ज़्यादा परेशान इसलिए हुए कि उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था, और जो 2-4 दिन हो तो नॉर्मली हर फैमिली रन कर सकती है, उतना पैसा सबके पास था। और इसके वजह से दूसरा मसला ये हुआ कि लोगों के पास राशन स्टॉक नहीं था, क्योंकि ये एकदम एंड ऑफ द मंथ में लॉकडाउन लगा था। और नॉर्मली लोग ये करते कि 1 तारीख के बाद यानी 1 से 10 के बीच में जैसा भी अपना घर का स्टॉक भर लेते, तो स्टॉक भी नहीं था। और अचानक दुकानें और हर चीज़ बंद हो गई, सब्ज़ी वगैरह, मिल्क वगैरह मिलना बहुत दुश्वार हुआ, और कोई चीज़ की कोई प्रिपरेशन नहीं थी, ना मेडिकल की प्रिपरेशन थी। तो ये एतबार से लोग एकदम शॉक हो गए और लॉकडाउन ऐसा रहा कि बढ़ते ही जा रहा था। 1 के 2, 3, 4, 10, 15 दिन इस तरह कंटिन्यूस ये जब लग गया तो बहुत इसमें, और स्पेशली जो लोग बेचारे हैंड टू माउथ थे, इनकी हालत तो बहुत ही बुरी थी। और वो लोग जो स्टूडेंट्स थे और जो हॉस्टल्स में रहते थे, तो ये किसी तरह से अपने आप को हेल्प नहीं कर सकते थे। तो मेरा एक और क्वेश्चन था कि उस हालात में सबसे ज़्यादा किस तरह के केसेस आपके सामने थे?
नहीं, इस वक्त जो हमारे सामने जो इमीडिएटली जो केसेस है, जैसा मैंने पहले ही कहा कि बीमारी के केसेस से ज़्यादा लोग अब डरे हुए थे कि खाने के लिए हम क्या करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे, किससे मांगेंगे, कौन हमको अनाज देगा, कौन हमको अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी देगा, मेडिकल का क्या होगा। ये सारे चीज़ें क्वेश्चन मार्क सबके सामने खड़े रह गए और ये कुछ आइडिया ही नहीं आ रहा था कितने दिन बंद चलेगा और कब तक हमको ऐसे रहना पड़ेगा। उम्मीद ये लगा रखी थे लोगों ने कि 2 दिन या 3 दिन जैसा नॉर्मली कर्फ्यू अगर लगता है तो 2-3 दिन का कर्फ्यू लग जाता है, बाद में ओपन भी हो जाता है ग्रेजुअली और चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो इस तरह से लोग बहुत ही ओवर प्रॉब्लम में आ गए थे, एकदम शॉक हो गए थे। तो बीमारी से ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर परेशान थे, मांगने वाले किससे मांगे, देने वाला कितना दे, ये एक सबके पास एक क्वेश्चन मार्क था जी। फिर ऐसी सूरत हाल में किस तरह के आपने कैंप शुरू किए? देखिए, जब हमने देखा कि इस तरह की हालात ये हो गई तो मैं सबसे पहले बात हमारे अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें सबको इस बात की गाइडेंस दी, तौफीक दी कि हमने जो सबसे पहले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंडिविजुअल्स ने, घरों वालों ने और सभी ने मिलके जो है इसके ऊपर ये किया कि लोगों को राशन देना शुरू किया। और ये राशन जब लोगों को मिला तो थोड़ा सा एक कम्फर्ट फील हुआ। पर जब हमने देखा कि राशन तो अभी आ चुका है, हमारा डे टू डे जो रिक्वायरमेंट है उनके लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, मेडिसिन के लिए पैसा नहीं है, मिल्क है, सब्जियां हैं, जो भी वो लोग खाते हैं, दालें हैं, तो उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है इस सिचुएशन को फेस करने के लिए हम लोग अनाज कम के नहीं के बराबर देंगे और लोगों को कैश देंगे ताकि वो डे टू डे उसकी जो रिक्वायरमेंट है, सब्जियों की है, दवाइयों की है, दूध की है, छोटे बच्चों के जो भी खुराक या ग़िज़ा है, उसको फुलफिल करने के लिए हमने कैश का पहले काम स्टार्ट कर दिया। और हमने साथ में ये भी किया कि स्टूडेंट्स को हमने अपने अपने घरों से टिफ़िन सप्लाई करना ये किया फ्री ऑफ चार्ज, इसमें कोई चार्जेस नहीं थे। जो भी स्टूडेंट जहाँ पर थे, हमारी जितनी कैपेसिटी थी और जिसका भी एड्रेस मिल जाता था कि फला लोग टिफ़िन दे रहे, तो हम उन लोग को ही गाइड करते थे कि देखो वहाँ पर भी मिल रहा है, उनसे आप ले सकते हैं। तो ये अच्छी बात ये रही कि तमाम NGOs ने, जमातों ने, दीनी और दुनियावी जो भी जमातें थी, इंडिविजुअल्स ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर जिसमें पार्टिसिपेट किया और लोगों तक जो है ज़रूरियात ज़िंदगी पहुँचाने की कोशिश की। अभी मौजूदा टाइम में जो आपने पूना में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम शुरू किया है, बस्तियों में, स्लम में, और एक फ्यूचर प्लान भी उसके लिए रेडी किया है, तो वो ब्रीफ में आप हमें समझाइए वो किस तरह से अमल में आने वाला है। देखिए, पहली बात अनएम्प्लॉयमेंट से पहले हमने ये देखा कि अभी भूख का मसला सॉल्व तो नहीं हुआ था, मगर कुछ हद तक ठीक जो है, मतलब एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी लोगों की। तो हमने ये किया कि लोग अब बीमारी से परेशान हो रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था कि अगर सर्दी, ज़ुकाम, एक नॉर्मल जो फीवर वगैरह आता है, वायरल होता है, इसको फेस करने के लिए, इसके लिए भी पैसा उनको नहीं था डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो हमने इमीडिएटली ये किया पहला काम कि आर्सेनिक एल्बम 30 जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकमेंड की गई थी, हमने इसको लोगों तक पहुँचाया और ये 15,000 फैमिली तक हमने इसको पहुँचाया। तो इससे ये होगा कि ये इम्यूनिटी सिस्टम भी बूस्टर था, तो जिससे लोगों को चाहिए तो साइकोलॉजिकली कह सकते हैं आप, या अल्लाह के फल से मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट था अल्लाह ताला ने जो उसको यही दी थी, तो उसकी बिना पर लोग बहुत सारे बहुत अच्छा फील किए और मेडिसिन मिलने से उनको एक हिम्मत आ गई। और एक नेचर है कि आदमी कोई मेडिसिन भी खा लेता, चाहे वो इफ़ेक्ट करती हो या ना करती हो, हमारे लोगों के दिमाग में बात आ जाती है कि मैंने मेडिसिन खा लिया और सेफ हूँ। पर इसके बाद इमीडिएटली हमने देखा कि अब ये फेज़ भी हमारा ऑलमोस्ट होते आ रहा था और लोग उससे भी थोड़ा उस ट्रॉमा से निकल रहे थे। तो हमने ये देखा कि लोगों के पास लोग काम करना चाहते हैं, निकलना चाहता है घरों के बाहर। लॉकडाउन कुछ हद तक रिलैक्स किया जा रहा था, तो इस तरह से लोगों के पास पैसा नहीं था, हालांकि जो भी उनके पास जो कारोबार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मिसाल के तौर पर जो लोग वड़ा पाव बेचते थे उनके पास हथगाड़ी थी, स्टोव था, कढ़ाई थी, सब कुछ था, मगर उनके पास जो पैसा नहीं था कि जिसकी बिना पर वो अपने काम को रीस्टार्ट करें। तो इस तरह से वड़ा पाव है, सब्जी वाले हैं और ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे कैटेगरीज के जो लोग हैं, वो लोग इस तरह की पोजीशन में थे कि उनके पास इस वक्त पैसा नहीं था। तो हमने ये किया कि फौरी तौर पर जो है हमने इसका प्लान बनाया और हमने एक एरिया को टारगेट किया और पूना के अंदर हमने लोहिया नगर के अंदर एक एरिया है जिसमें तकरीबन 3,500 फैमिलीज़ है, 3,500 फैमिलीज़ हैं और इन फैमिलीज़ को हमने देने के लिए हमने मंसूबा बनाया। पर हमने जब देखे कि हमारे पास भी फंडिंग नहीं आ रहे, तो हमने इमीडिएटली स्विच और इस तरह से किया कि लोहिया नगर के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम मोहम्मदिया है, उसके सराउंडिंग के लोगों का सर्वे शुरू किया विद द हेल्प ऑफ
मस्जिद के ट्रस्ट वहाँ पे जो थे उनसे और इमाम साहब को लेकर जो है, क्योंकि वो लोग अच्छा जानते थे कि कौन डिज़र्विंग लोग हैं, और ऐसे डिज़र्विंग लोगों के लिए हमने जो है इमीडिएटली काम का आगाज़ किया, लोगों से अपील की और लोगों ने हमें हेल्प भी किया। और अब तक हमने जो है इस तरह से जो है हर एक को जो है 5 से लेकर 10,000 रुपये देने का प्लानिंग किया ताकि वो अपना बिजनेस रीस्टार्ट करे, और एक वेल ऑर्गेनाइज में अच्छा सर्वे करके लोगों को हमने दिया और अब तक हमने 70 लोगों को ये पैसा दिया है। हमारा प्लान ये है कि हम लोग और मज़ीद जो है 500 फैमिलीज तक हम ये पैसे को पहुँचाएँ ताकि वो अपने पैरों पे खड़े रह जाए, क्योंकि अब भी जो है बिजनेसेस नहीं है। ऑटो रिक्शा का बिजनेस बिल्कुल ठप हो चुका है, बहुत सारों की जॉब जा चुकी है, लोगों के पास जॉब नहीं है। जो बेचारे घरों में लेडीज़ काम करती थी उनके पास भी जॉब नहीं है, कई लोगों ने लेडीज़ को जॉब से निकाल दिया है। बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, उसका है भी। तो इस तरह से लोगों की जो हालत है बहुत ही सीवियर है, बहुत गंभीर है, और ये बहुत ही ऐसा मौका है कि जिसमें इनकी मदद की जाना चाहिए। जी मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो ग्लोबली लोग देखने वाले हैं इसे, तो उनके लिए क्या आप आखिरी में पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपसे तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, क्योंकि लोगों के इस वक्त जैसे मैंने बताया कि लोग जो है चलो बीमारियों से फ़ाइट कर रहे, लॉकडाउन को भी उन्होंने फ़ाइट करके किस तरह से अल्लाह के फजल से वक्त निकल गया है, और अब जो वक्त आया है ये भी अल्लाह ताला इसको भी निकालेगा। मगर हमें अल्लाह ताला ने एक अच्छा मौका दिया है कि हम हमारे भाइयों की मदद करें, और ये मदद इस तरह से हो सकती है कि सिर्फ इसके लिए हम चाहते हैं कि आप इसके लिए दुआ भी करें, वॉलंटरी तौर पे अपने आप को पेश भी करें कि हम क्या काम कर सकते हैं। पर हमने ये जो प्लान बनाया कि हम हर फैमिली को जो है, जो कारोबार कर रहे हैं, छोटे मोटे कारोबार कर रहे हैं, जो 5 से 10,000 रुपये इनकी रिक्वायरमेंट है, तो इनको खड़ा करने के लिए, ताकि ये मांगने वाले नहीं बने बल्कि देने वाले बने। तो इसके लिए हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बढ़ चढ़कर इस प्रोग्राम में वो हिस्सा लें, ताकि हम उनको इस फेज से भी निकाल दें जिससे वो गुजर रहे। क्योंकि इसमें इनका मसला ये है कि सिर्फ घर ही नहीं चलाना है, बल्कि घर के अफराद की जो है स्कूल की फ़ीस भरनी है, मेडिसिन ख़रीदने हैं, डे टू डे लाइफ चलानी है। इसके लिए अगर इनका कारोबार शुरू हो जाता है तो आसानी से फिर ये अपने आप को संभाल सकेंगे, वरना फिर यही मसला होगा कि ये फिर लोगों के सामने खड़े रहेंगे और लोग जो है फिर इनको देने से रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं। ये लोग देंगे भी, मगर कब तक देंगे? तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि इस तरह के इस अच्छे काम के अंदर जो कर्ज़ हसना हम दे रहे हैं, ये जो है रिफंडेबल मनी है, और ये जो रोज़ाना हम उनसे 20 रुपये या वीकली 140 रुपये रिफ़ंड भी कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि हमारा ये तजुर्बा अब तक टिल टुडे सक्सेसफुल है कि लोगों ने जो पैसा लिया है, ये पैसे को जो है वीकली हमको 140 रुपीज़ वापस भी दिया है। तो हमने तकरीबन 3.5 लाख रुपये अब तक तकसीम किया है, दे दिया है, और 25,000 रुपये हमारे पास वापस भी आया है, और इसको हम लोग रोटेशन में ला रहे हैं ताकि नंबर ऑफ़ पीपल्स बढ़ते जाए। तो जितना पैसा हमारे पास आएगा उतने लोगों की हम मदद करेंगे, और हमें ये उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये जो है कल जो है ये इतना ही नहीं करें हम पैसा लेके पैसा दे रहे ही नहीं, बल्कि इनको नए बिजनेस स्टार्ट करने के आइडियाज़ भी शेयर कर रहे हैं, ताकि वो कल जो है खड़े रह के जो है मांगने वाला नहीं बने बल्कि देने वाला हाथ बने। और आखिरी का जो हमारा प्लान है यही है कि ये भाईचारगी हम पैदा करें, एक भाई दूसरे की मदद करें। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने सैलरी में से, अपने डेली के रिक्वायरमेंट से थोड़ा बहुत निकाल के अगर एक एक को खड़ा भी कर लेते हैं तो यकीन कीजिए कि पूरे पूना की हम पूरी आबादी भी नहीं समझते, अगर 1000 लोग ने भी इसको मदद कर लिया तो 1000 फैमिलीज़ खड़ी रह जाएंगे। और ये आसान काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हमको अपने जेब को थोड़ा सा काटना है, अपने डेली के रिक्वायरमेंट को कम करना है। अगर ये काम हम करेंगे, बहुत यकीन है हमें यकीन है कि लोहिया नगर के बाद हम आगे काशीवाड़ी है, हरका नगर है, इंदिरा बस्ती है, डायस प्लॉट है, पाटिल स्टेट है, राम टेकड़ी है, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे स्लम्स हैं जहाँ पर वहाँ पर भी हम लोग इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक एक भाई को खड़ा करने के लिए आपके सामने हमारी एक स्लाइड आ रही है, उसमें अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर सब है। सिर्फ आप कॉल कीजिए या पैसा ट्रांसफ़र करके हमको इन्फॉर्म कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब ने हमें ये मौका दिया, और ये हमारी इस तरह की जो पैगाम पहुंचाने के लिए ये एक मेरे हिसाब से बहुत ही आसान तरीका था जिसको उन्होंने अपना। शुक्रिया जुनैद साहब। तो ये तो थे हमारे ख़ास मेहमान जनाब शेख करीमुद्दीन साहब, और इनकी जितनी कोशिशें हैं पूना में वो असर दिखता है, और बहुत अच्छा और इंसानी खिदमत का काम हो रहा है। तो मेरी सभी से अपील कि ज़रूर इस एपिसोड को देखें, शेयर करें,
और जो कोशिशें हो रही हैं यहाँ पे उस पर आप सब सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। करीमुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना बेशकीमती वक्त हमें दिया और आपके तजुर्बे हमारे साथ शेयर किए। और लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से आपने और आपके वॉलंटियर्स ने काम किया, तो हम आपकी इन सारी कोशिशों को सच्चे दिल से सलाम करते हैं और हमारी नेक ख्वाहिशात आपके सारे काम के साथ ज़रूर रहेंगी। हमारी ऑडियंस और हमारे जितने भी लोग हैं, हम सभी आपके इस काम को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और मेरी अपील है हमारी सारी ऑडियंस से कि जिस तरह से करीमुद्दीन साहब काम कर रहे हैं और जिस तरह का वो प्लान रख रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि गरीबी और बेरोज़गारी का कोई मज़हब नहीं होता है और हम सभी ने मिलकर ऐसे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। मेरे आने वाले एपिसोड कुछ इस तरह से ही रहेंगे और मैं इस तरह की स्टोरीज़ ही कहना चाहूँगा कुछ एपिसोड में। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करें। थैंक यू सो मच।